तो आज हम देखेंगे एंगुलर के अंदर हाउ टू इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप इन एंगुलर। ठीक है, सो आपको एंगुलर के अंदर काम करना है तो आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है, बूटस्ट्रैप्स फ्रेमवर्क होते हैं, तो आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर बेहतर तरीके से यूज़र इंटरफेस बना सकते हो। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप ही एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है CSS का। ये आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर और क्लासेस प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट प्रोवाइड करता है UI के, तो इसका यूज़ करके आप विद इन ए मिनिमम टाइम के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़र इंटरफेस बना सकते हो और वो आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना आना चाहिए एंगुलर के अंदर। और कुछ टेम्पलेट होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं HTML CSS में, तो वो जो एक्सटर्नल टेम्पलेट्स होते हैं उसको भी आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए एंगुलर के अंदर। तो ठीक है सर, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। ओके, तो आपको कमांड करना है इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करना है आपको, बूटस्ट्रैप। तो कमांड है npm का इस्तेमाल करना है, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, तो आपको सबसे पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट है एंगुलर का। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, सो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि जल्दी से लाइब्रेरीज लोड हो सके। तो यहाँ पे आपका बूटस्ट्रैप का ये हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होने के बाद आप डायरेक्टली इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज जो फाइल्स होती है बूटस्ट्रैप की, वो इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है नंबर 2 angular.json फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये angular.json फाइल है, इसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हमारे एंगुलर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो angular.json फाइल के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे है आपकी angular.json फाइल यहाँ पे। तो ये इसके अंदर आपको जाना है एंगुलर, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे दो टैग, दो प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टाइल प्रॉपर्टी है यहाँ पे और स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है। और ये स्टाइल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर क्या करना है, आपको बूटस्ट्रैप की फाइल की लिंक देनी है, और स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर बूटस्ट्रैप की JS फाइल की लिंक देनी है। ठीक है, तो अभी जो भी आपका ये नोड मॉड्यूल है इसके अंदर ही आपकी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल होती है। तो अभी यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की लिंक देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, जैसे कि करंट डायरेक्टरी / ये नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये आपका नोड मॉड्यूल्स है, यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स है। ओके, सो नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर है, ये बूटस्ट्रैप। ओके, अब बूटस्ट्रैप के अंदर आपको डिस्ट फोल्डर है यहाँ पे, डिस्ट, और डिस्ट के अंदर CSS, और CSS के अंदर आपको bootstrap.min.css फाइल को क्या करना है, इसके अंदर देना है bootstrap.min.css फाइल। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है, इसके अंदर सारा बूटस्ट्रैप CSS के क्लासेस और अदर कोड सब कुछ होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पहले आपको स्टाइल के अंदर देना है बूटस्ट्रैप की min.css फाइल। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट टैब के अंदर JS फाइल को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपका नोड मॉड्यूल है ./current directory node modules / यहाँ पे bootstrap dist /js/ और यहाँ पे bootstrap.min.js फाइल, इस फाइल को आपको क्या करना है, इसके अंदर
देना है। तो जैसे भी इसके अंदर हम इसका पाथ देते हैं, तो जैसे भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन लोड होता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी फाइल्स हमारे ब्राउज़र के ऊपर लोड होती है, और ब्राउज़र के ऊपर लोड होने के बाद हम इसका इस्तेमाल हमारे इस एंगुलर कंपोनेंट के अंदर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कंपनी में आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें रिक्वायर होती है। सो नाउ अब इतना हो गया, कंट्रोल एस करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब आपका बूटस्ट्रैप क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, अभी चलो अभी हम देखेंगे एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे, और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे तो जैसे मेरा ये बूटस्ट्रैप, अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप करेंगे तो ये बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ चुका है वेबसाइट हमें। इस वेबसाइट के अंदर ये है बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप है नया, इसका वर्जन है 5.3.3, ये बूटस्ट्रैप का वर्जन है। ठीक है, तो आप ये बूटस्ट्रैप यूज़ करना है आपको, तो इस वर्जन को आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सिर्फ बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। अभी हमें न्यू बूटस्ट्रैप का ये जो है बूटस्ट्रैप, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये कमांड उसके अंदर इंटर करना है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप वर्जन 5.3.3। ठीक है, तो अभी हम इसको अभी नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने बूटस्ट्रैप किया है इंस्टॉल, उससे ये वर्क होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हम डॉक्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे तो ये बूटस्ट्रैप का डॉक्स है, इसने पूरे बूटस्ट्रैप के टोटल कंपोनेंट्स दिए हैं कि आप इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म्स कंपोनेंट है, अकॉर्डेंस कंपोनेंट है, सो दीज आर द कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे लेआउट। तो लेआउट के बूटस्ट्रैप के ये जो लेआउट रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे ऑलरेडी दी है। ठीक है, फिर कंटेनर के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें दी कि हम कंटेनर किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कॉलम्स किस तरीके से बना सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। जैसे कि हमें रो और कॉलम के बीच में हमारा जो भी पेज है उसको वायर फ्रेम करनी है रो और कॉलम के बीच में, तो ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, तो अभी हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कॉलम का, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का। तो अभी यहाँ पे सिंपल हम डिज़ाइन करेंगे पेज। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक लॉगिन पेज बनाएंगे हम। ठीक है, लॉगिन पेज, तो जैसे कि यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली हम इसके अंदर डायरेक्टली बूटस्ट्रैप लॉगिन पेज देखेंगे, बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर इस तरीके की चीज़ें आती है बूटस्ट्रैप की। आपको किस तरीके का फॉर्म चाहिए आप देख सकते हो, आपको ये डिज़ाइन चाहिए या फिर ये डिज़ाइन चाहिए फॉर्म की, या फिर अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे दी वाली, तो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी चाहिए, या फिर इस तरीके का फॉर्म चाहिए आपको, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो सिंपली अभी हम यहाँ पे इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो दिया है ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो ये फॉर्म है, इस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए। तो इसका कोड ऑलरेडी यहाँ पे दिया है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो हम इस कोड को क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही कॉपी करेंगे तो हम यहाँ पे एक लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे सोर्स फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर एक हम बनाएंगे लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, ये फोल्डर बनाया है, इसके अंदर अभी हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे कि लॉगिन .component.ts फाइल। अब इसके बाद हमें इसका UI बनाने के लिए HTML फाइल बनानी है, जैसे login.component.html फाइल। ठीक है, तो ये दो फाइल हमने बना लिए। अभी हमें HTML फाइल के अंदर जो भी हमने बूटस्ट्रैप का कोड कॉल किया था इसके अंदर रखना है डिज़ाइन। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप का कोड है, एज इट इज़ हम HTML के फाइल के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें UI बना के देगा। और अभी हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है TS फाइल में, तो यहाँ पे कंपोनेंट
कंपोनेंट, और इसके अंदर हम इसको सेलेक्टर देंगे, जैसे लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट। ओके, नाउ इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसको अटैच करेंगे HTML UI। तो यहाँ पे स्टाइल URL, सॉरी नॉट स्टाइल, टेम्पलेट URL, यहाँ पे टेम्पलेट URL प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हम दे देंगे करंट डायरेक्टरी में जो भी हमारी फाइल HTML टेम्पलेट। ठीक है, तो ये हो गया मेटाडाटा कंपोनेंट का। अभी हमें एक्सपोर्ट क्लास, कंपोनेंट क्लास तैयार करना है, जैसे लॉगिन कंपोनेंट, ये हो गया हमारा कंपोनेंट क्लास। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बन चुका है। अभी हम इसको स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे इसको स्टैंड अलोन ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो ये हमें कोई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये कंपोनेंट हमारा बन चुका है एंगुलर के अंदर। अभी हमें इस कंपोनेंट को स्टार्ट करना है यहाँ से प्रोजेक्ट, तो main.ts फाइल में जाएंगे, और ये जो मॉड्यूल के लिए कोड था इसको कमेंट आउट करेंगे, और कंपोनेंट स्टार्ट करना है तो आपको बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट देना है, कौन सा कंपोनेंट आपको स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट जब होगा तब लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, अब इतना हो गया। अभी हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, इसका सेलेक्टर है लॉगिन कंपोनेंट आपका में जो index.html फाइल है उसके अंदर आपको उसका सेलेक्टर देना है index.html। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, और इसके अंदर आपको इस तरीके से सेलेक्टर देना है। तो अभी यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉगिन कंपोनेंट लोड होगा शुरू में। ठीक है, अब चलो इसको रन करेंगे ng सर्व कमांड से, और ये हमारा सर्वर अभी स्टार्ट होगा, और जैसे भी सर्वर स्टार्ट होगा हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है HTTP लोकल होस्ट 4200 पे। ठीक है, तो अभी हम इसको ब्राउज़र के अंदर रिक्वेस्ट भेजेंगे 4200 को यहाँ पे। तो ये हो गया, ये डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का फॉर्म हमारे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसकी जो CSS है वो सारी CSS अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा, हाँ इस तरीके से, तो जो CSS का फॉर्म दिया था, सॉरी जो बूटस्ट्रैप का फॉर्म था उसके अंदर जो भी क्लासेस थे यहाँ पे, अब इसको क्लोज कर देंगे। इसके जो क्लासेस थे यहाँ पे, ये जैसे फॉर्म ग्रुप, ये पूरे क्लासेस, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने angular.json फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप की लिंक दे दी है, और बूटस्ट्रैप हमने डाउनलोड किया है ng मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने इस तरीके से क्या किया है, इसका UI बना लिया है। ठीक है, अभी आपने ये UI बना लिया है इसका, तो अभी इसके ऊपर अभी कोड करना है एंगुलर का। ठीक है, तो एंगुलर का कोड करेंगे अभी। तो जैसे पहली बात है कि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है। तो ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड लेने के लिए। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे यूज़र नेम, जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखेंगे और ब्लैंक स्ट्रिंग, और यहाँ पे पासवर्ड डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग रखेंगे, और यहाँ पर भी ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी हमें इसको बाइंड करना है, किसको, ये हमारे UI के अंदर ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है यूज़र नेम और पासवर्ड को। ठीक है, तो बाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ng मॉडल का इस्तेमाल। तो ng मॉडल यूज़ करने के लिए हमें ng मॉडल को क्या करना है, फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट फॉर्म्स मॉडल, इंपोर्ट फॉर्म्स मॉडल। ठीक है, तो जैसे ही हम फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी डायरेक्टिव्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ng मॉडल डायरेक्टिव है डेटा बाइंडिंग के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे HTML फाइल के अंदर हमारा जो ईमेल है इसको अभी बाइंड करना है हमें। यहाँ पे 2-वे डेटा बाइंडिंग ng मॉडल, ये हो गया आपका ng मॉडल, और इसके अंदर आपको बाइंड करना है यूज़र नेम। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यूज़र नेम को बाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका पासवर्ड, सेम आपको पासवर्ड को भी इस तरीके से बाइंड करना है यहाँ से। मतलब इस कंपोनेंट का क्या होगा, डेटा हम पासवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ले लेंगे, पासवर्ड वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम डेटा को बाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी हम एंटर करेंगे पासवर्ड फील्ड में और जो भी यूज़र नेम फील्ड में एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो डेटा है इस वेरिएबल के अंदर चलाया जाएगा। ठीक है,
अभी इसके बाद हमें क्या करना है, अभी डेटा हमारे पास आ गया है, अभी हमें क्या करना है, लॉगिन की मेथड यहाँ पे लिखनी है, लॉगिन मेथड। ठीक है, अब इसको ये मेथड रिटर्न वाइड करेगा, इट विल रिटर्न वाइड यहाँ पे। ठीक है, और आपको लॉगिन चेक करना है, तो जैसे कि आप सिंपल चेक कर सकते हो यहाँ पे, दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू, यूज़र नेम इज इक्वल टू कोड लेंग्थ है, एंड तो इसको हम एंड पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अगर पासवर्ड 1 2 3 है तो ये आपका क्या होगा, लॉगिन सक्सेस। तो मैसेज देने के लिए यहाँ पे एक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखो मैसेज नाम से, इसके अंदर आप मैसेज रख के डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये इसके अंदर ब्लैंक मैसेज आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, या फिर हाँ इस तरीके से, सो दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया है, अगर लॉगिन फेल है तो एल्स के अंदर हम मैसेज देंगे, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू लॉगिन फेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड किया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। तो जैसे भी हम ये फॉर्म के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बटन का टाइप है सबमिट है, तो जैसे भी फॉर्म सबमिट होगा तो इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे हमें इवेंट लेना है ng सबमिट। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन मेथड को कॉल करेंगे, हमारी जो लॉगिन मेथड है। ठीक है, नाउ उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो मैसेज है, अभी ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, तो हम ये बटन के नीचे यहाँ पे डिवीजन टैग लेंगे, और इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले करेंगे मैसेज को इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिंपल लॉगिन फॉर्म बन चुका है एंगुलर के अंदर। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम डेटा दे देंगे कुछ भी, और जैसे ही सबमिट करेंगे लॉगिन फेल। ओके, अब इसको हमें देना है यूज़र नेम कोड लेंग्थ, एंड पासवर्ड जो है हमारा 1 2 3 है, 1 2 3। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कुछ एरर आया है नहीं, यहाँ पे 2 एरर्स आए हैं। यहाँ पे कहा है ng is form tag as a name attributes must set to form control must be defined standalone in ng model option। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म को ng मॉडल यूज करते हो तो आपको फॉर्म को नेम एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। जैसे हम दे देंगे लॉगिन फॉर्म, तो इसका नेम है लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे फिर से एरर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने जिसको ng मॉडल यूज़ किया है जिस फील्ड पे, उसको नेम देना ज़रूरी है, ऐसा ये कहता है नेम। जैसे हम दे देंगे यूज़र नेम। ओके, तो ये हो गया यूज़र नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड जो है हमारा, ये पासवर्ड यहाँ पे इसको नेम देना है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप ng मॉडल यूज़ करते हो किसी इनपुट एलिमेंट को, तो उसको नेम प्रॉपर्टी आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी हम इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से लॉगिन फेल, और हम देंगे कोड लाइन्स, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और सबमिट करेंगे तो देखो लॉगिन सक्सेस। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आप लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स आया है चेक मी आउट यहाँ पे, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसके ज़रिए आप ng मॉडल के ज़रिए ये चेक बॉक्स ट्रू है या फॉल्स है, इसकी वैल्यू आप ले सकते हो। अगर ट्रू है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो हम इसको, या फिर हम इसको ऑप्शन चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे यहाँ पे चेक मी आउट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हो रिमेंबर मी। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन यहाँ पे हम बनाएंगे रिमेंबर मी, तो इस फंक्शनलिटी को हम अभी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो रिमेंबर मी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने अभी लॉगिन किया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर इस ब्राउज़र पे लॉगिन करने आ जाऊँ तो मेरा यूज़र नेम यहाँ पे ऑलरेडी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, रिमेंबर मी। ठीक है, तो आप रिमेंबर मी क्या कोड करेंगे अभी। तो अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड लैंग्स यहाँ पे लिखा है और पासवर्ड 123 लिखा है। और जैसे भी मैं इसको सबमिट करूँगा तो लॉगिन सक्सेस हुआ है मेरा, लेकिन जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे इस तरह की फंक्शनलिटी चाहिए कि जैसे मेरा यूज़र नेम कोड लैंग्स है, पासवर्ड 123 और रिमेंबर मी करूँगा और सबमिट करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं इसी ब्राउज़र पे विजिट करूँगा वेबसाइट को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा यूज़र नेम यहाँ पे ऑलरेडी कोड लैंग्स आना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है रिमेंबर मी फंक्शनलिटी। ठीक है, तो अभी इस फंक्शनलिटी को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिमेंबर मी की वैल्यू लेनी है, यूज़र ने उसको ट्रू क्लिक किया है नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेंबर मी और यहाँ पे लिखेंगे बुलियन इक्वल टू फॉल्स। शुरू में इसको फॉल्स रखेंगे इसके अंदर। ओके, अब इसको बाइंड करेंगे यहाँ पे जो हमारा चेक बॉक्स है, ये हमारा चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ng मॉडल का इस्तेमाल करना है, ng मॉडल, और इसको बाइंड करना है रिमेंबर मी। ठीक है, तो अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमने ng मॉडल जहाँ पर यूज़ किया है जिस HTML एलिमेंट पे, उसको आपको नेम प्रॉपर्टी देना ज़रूरी है। सो नेम यहाँ पे जैसे कि मैं देता हूँ रिमेंबर मी। ठीक है, तो रिमेंबर मैंने नेम दिया, तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे हमें चेक करना है कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे भी ये जो हमारा यूज़र लॉगिन होता है, तो लॉगिन होने के बाद इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा यूज़र नेम है तो यहाँ पे चेक करना है इफ दिस डॉट रिमेंबर मी अगर ट्रू है, मतलब यूज़र ने रिमेंबर मी सेट किया है, तो आपको क्या करना है, यूज़र नेम को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर हम लिखेंगे की वैल्यू, यूज़र नेम की पे वैल्यू सेट करेंगे यूज़र नेम, दिस डॉट यूज़र नेम, जो यूज़र ने यूज़र नेम दिया था। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज ये हमें एक डेटा स्टोरेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम ब्राउज़र के मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये परमानेंटली स्टोर होता है जब तक हम उसको मैन्युअली डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके हम यूज़र नेम की जो की बनाई है उसके ऊपर इस यूज़र नेम को हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ जैसे भी हमारा एप्लीकेशन लोड होगा शुरू में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑन इनिट हुक लिखना है, ऑन इनिट। तो ये ऑन इनिट हुक जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है आपका, मतलब क्रिएट होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ऑन इनिट ही क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो आपका चेन डिटेक्शन जो पार्ट है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा एंगुलर में, चेन डिटेक्शन होने से पहले ये ऑन इनिट कॉल होता है। तो आपको कोई भी चीज़ UI पे दिखने से पहले उसका डेटा प्रिपेयर करना है तो आप ऑन इनिट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन इनिट जो है आपका ये इंटरफेस है, इसी को लाइफ साइकिल हुक कहा जाता है, और उसकी मेथड है ng ऑन इनिट। तो आपको ये ng ऑन इनिट मेथड के अंदर ही आपको कोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शुरू में जैसे भी आपका एप्लीकेशन लोड होता है तो आप यहाँ पे चेक करना है आपको, जैसे कांस्टेंट यूज़र नेम इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो लोकल स्टोरेज के आइटम के अंदर चेक करना है आपको यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम नाम से कोई है क्या नहीं डेटा चेक करना है। ठीक है, अगर यूज़र नेम के अंदर कुछ डेटा है यहाँ पे, तो आप चेक करोगे इफ़ यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम के अंदर डेटा है तो आपको क्या करना है, वो यूज़र नेम सेट करना है इस यूज़र नेम को। तो दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र नेम को डेटा सेट कर सकते हो लोड होते वक्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड लाइन्स और पासवर्ड 123 और रिमेंबर मी सेट करूँगा और सबमिट करूँगा, तो लॉगिन सक्सेस हो गया। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी आ चुका है।
ठीक है। तो ये जो लोकल स्टोरेज आपको चेक करना है, तो यहाँ पे कंसोल में जाना है आपको, और कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन टैब में जाना है, और यहाँ पे ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज दिखता है आपको। तो ये आपका वेबसाइट का डोमेन आता है, उस डोमेन के अंदर कोडलैंग्स नाम की फील्ड स्टोर है यूज़र नेम की के अंदर, ठीक है। तो आपका की है यूज़र नेम और वैल्यू है आपका कोडलैंग्स, ठीक है। तो आपका जावास्क्रिप्ट में ये हुआ था लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, यस, पता है शुभम, ध्यान में आ रहा है कुछ? तो कोई बात नहीं, आज जो औरंगाबाद ब्रांच जो है उसके अंदर हम वो टॉपिक लेने वाले हैं, तो यू हैव टू ज्वाइन दैट टॉपिक, ठीक है। अगर आप भूल जा रहे हो सारी चीज़ें तो फिर से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो, और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो और उसके ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम और बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन देखेंगे। मान लो यहाँ पे कि बूटस्ट्रैप के अलग अलग बटन्स है, यहाँ पे दीज आर द बटन्स बूटस्ट्रैप के। आपको अभी बूटस्ट्रैप के बटन्स यूज़ करने हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म। तो अभी मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर दूसरा HTML टेम्पलेट बना देता हूँ। आप मल्टीपल टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर मैं बूटस्ट्रैप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML ये नया टेम्पलेट बनाऊंगा यहाँ पे UI, और इसके अंदर अभी हमें चेक करना है अलग अलग ये बटन लेने। तो मैं सिर्फ ये बटन का कोड कॉपी करूँगा बूटस्ट्रैप का, और इसके अंदर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके का आउटपुट आता है। अब ये बूटस्ट्रैप डॉट कंपोनेंट HTML फाइल है, हम इस कंपोनेंट को ये फाइल अटैच करेंगे, इस फाइल को निकाल देंगे अभी। तो ये है हमारी बूटस्ट्रैप डॉट कंपोनेंट HTML फाइल, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा कंपोनेंट है इस HTML फाइल को रेफर करेगा अभी। तो जैसे भी हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखो ये बूटस्ट्रैप के बटन्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको जूम किया है इसलिए बड़ा दिख रहा है, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जूम किया है। तो ये बूटस्ट्रैप के बटन्स है। तो आपको जो भी बटन चाहिए डिज़ाइन करते वक्त आप इस तरीके के बटन ले सकते हो यहाँ पे, ये बटन। और ये बटन का जो लेआउट कलर बिहेवियर सब चेंज होता है, ये बटन की क्लासेस है। तो ये बटन का क्लास जो आप देते हो, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन बटन, वार्निंग बटन, बटन डेंजर, तो अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग आप बटन बना सकते हो ऑपरेशन के लिए। तो ये क्लासेस अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी उसके ऊपर अप्लाई होती है। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप पहले इंस्टॉल करना है, फिर उसको angular.json फाइल में ऐड करना है एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके UI बना सकते हो आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। सो नाउ हियर, सो अभी अलग अलग तरीके के बटन्स है, जैसे ये ब्लॉक लेवल बटन है। तो इस तरह का बटन आपको चाहिए तो इसका कोड कॉपी करना है आपको और इसके अंदर पेस्ट करना है सिंपल इस तरीके से। अगर आपको इस सेपरेट लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे ड्यू इस्तेमाल करो, और ये ड्यू के अंदर ये चीज़ें रख दो आप, ठीक है। तो जैसे भी ये रखोगे यहाँ पे, तो ये आउटपुट, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आपके आ चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से बूटस्ट्रैप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे हम, तो बूटस्ट्रैप का इजीली इस्तेमाल करके UI बनाएंगे। सो नाउ यहाँ पे कार्ड्स है, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स है। अगर आपको इस तरीके के कार्ड्स चाहिए बनाने हैं तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कार्ड्स बना सकते हो। जैसे इसका कोड कॉपी करेंगे और आपके UI में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे एंटर करेंगे कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनलाइन स्टाइल शुड नॉट बी यूज मूव स्टाइल टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दी है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम देखेंगे आउटपुट में। तो ये आपका कार्ड बन चुका है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज देनी है तो आप इमेज भी यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे इमेज का URL दे सकते हो, यहाँ पे ये इमेज टैग है, यहाँ पे इमेज का URL दे सकते हो, ठीक है। तो हम एक आधी इमेज ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेचर इमेज, तो नेचर इमेज लेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारी इमेज है
और इस इमेज का यूआरएल कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इमेज एड्रेस को कॉपी करेंगे और ये इसके अंदर हम दे देंगे इस तरीके से। कंट्रोल एस करेंगे इसको, अभी देखेंगे इज इट वर्किंग और नॉट, तो ये इमेज हमारी आ चुकी है कार्ड के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है प्रोवाइड किए वाले, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पे लिस्ट ग्रुप है, अगर आपको कोई डेटा इस लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको ये लेआउट चाहिए तो इसका कोड है, कॉपी करना है आपको डायरेक्टली और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, यहाँ पे तो ये आपकी लिस्ट है, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट बनाएगा ये लिस्ट ग्रुप, तो इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा आपको, इस तरीके का डेटा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये डेटा डायनामिक आना चाहिए आपके पास, तो आप डायनामिक डेटा प्रिंट कर सकते हो एंगुलर का इस्तेमाल करके। जैसे कि यहाँ पे आप डेटा बनाओ एंगुलर के अंदर, जैसे मुझे एक लिस्ट बनानी है नेम की, ठीक है, तो यहाँ पे नेम्स नाम से हम स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे और जिसके अंदर हम एरे ऑफ नेम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे नेम है पहले मुकेश, सेकंड नेम है यहाँ पे शीतल, थर्ड नेम है यहाँ पे क्वीन, फोर्थ नेम है यहाँ पे गंगा, फिफ्थ नेम है यहाँ पे वसीम, शुभम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे एरे बनाया है, ओके, लिस्ट ऑफ आइटम, और वो हमने स्ट्रिंग नाम एक वेरिएबल है नेम्स उसके अंदर रखा है। अब इसको हमें प्रिंट करना है किसके अंदर, यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट का स्ट्रक्चर लिया है, सारी चीज़ें सेट है, जस्ट हमें ये लिस्ट सारे हटाना है और एक ही इसको लूप लगाना है हम। तो हम यहाँ पे लगेंगे स्टार ng फॉर, तो ng फॉर का इस्तेमाल करके हम टेम्पलेट के अंदर लूप लगा सकते हो। लेट नेम ऑफ नेम्स, ये आपका एरे है, ठीक है, तो इसको हम लूप लगाएंगे। तो ये वाज यूज्ड इन टेम्पलेट बट नेदर इन ng फॉर डायरेक्टली फॉर द कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉमन मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल, इसके अंदर ये डायरेक्टिव अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ng फॉर यहाँ पे यूज़ किया है और इसका डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं, जैसे नेम। तो जो भी हमारा डेटा है तो हम इस लिस्ट के अंदर उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका डेटा लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो ये बूटस्ट्रैप की लिस्ट है, आप इस तरीके से डेटा लिस्ट के अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप बेस्ट UI बना के उसके ऊपर काम कर सकते हो एंगुलर का इस्तेमाल करके। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे और कंपोनेंट है, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरीके की लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये कोड दिया है, इस कोड को कॉपी करेंगे हम और इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है हमारी। तो ये ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंसोल में देखेंगे कुछ एरर है या नहीं है, इसके अंदर कुछ एरर नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप डाउन, यहाँ पे बटन टाइप ID, टॉगल ड्रॉप डाउन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हमने यहाँ पे। एक्शन बटन, ठीक, कंट्रोल एस, और दीज आर द नॉट वर्किंग हियर। ठीक है, तो दूसरा ट्राई करेंगे। तो समथिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट एरिया फॉल्स ड्रॉप डाउन। ठीक है, चलो इसको हटा देंगे, ज़्यादा खेलते नहीं बैठने का इसके अंदर। तो अभी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे जम्बोट्रॉन है यहाँ पे, जम्बोट्रॉन। ये जम्बोट्रॉन जैसे हमें कोई बटन दिखाना है लर्न मोड करके,
तो आप जम्बोट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी एंड द जम्बोट्रॉन इज हियर, ओके। और जैसे इसको हम करेंगे तो दीज आर द जम्बोट्रॉन। इस तरीके का कोई आपको लेआउट बनाना है, जैसे लर्न मोड पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे मीडिया ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, मीडिया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप मीडिया रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइल इमेजेस है। उसके बाद है मॉडल यहाँ पे, सो दीज आर द मॉडल। इस तरीके के मॉडल भी आप बना सकते हो इसके अंदर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए jQuery का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम देखेंगे बाद में jQuery कैसे इंटीग्रेट करना है हमें एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद है नाव, यहाँ पे नाव बार, तो यहाँ पे नेविगेशन बार्स है, यहाँ पे इस तरीके के नेविगेशन बार आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का नेविगेशन बार आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेविगेशन बार जिसके अंदर आपको कुछ सर्च बटन भी देना है, तो ये कोड यहाँ पे कॉपी करना है आपको डायरेक्टली और इसके अंदर पेस्ट करना है। तो ये जम्बोट्रॉन की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेविगेशन, ये सर्च बटन है इसका, ओके, और ये सर्च बटन है, तो ये हो गया आपका नेविगेशन बार। तो इस तरीके से बेहतर कंपोनेंट्स है आप बूटस्ट्रैप के ऑलरेडी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्पिनर है, यहाँ पे देखो ये स्पिनर लोडर। तो ये लोडर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये स्पिनर का इस्तेमाल किस लिए होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रही है तो यूज़र को एंगेज रखने के लिए हम स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी कोई यूज़र है उसको वेट करता है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब स्पिन हो रहा है, तो यूज़र समझ सकता है कि प्रोसेस इज़ इन अ प्रोग्रेस। तो उसको एंगेज करके रखने के लिए हम ये स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस स्पिनर का इस्तेमाल अब किस तरीके से करना है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये जो हमारा स्पिनर है यहाँ पे, इसको हम कॉपी करेंगे, स्पिनर को कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर स्पिनर को पेस्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये स्पिनर किस तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क हो रहा है हमारा स्पिनर। तो ये नाम को भी साथ लेके आया है ये, ओके। तो ये जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट है, और इससे बेहतर अगर आपको और कंपोनेंट जैसे चाहिए वैसे चाहिए तो हम AI चैट GPT का इस्तेमाल करके बनाएंगे, ठीक है। तो हम चैट GPT ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसको अब ये लॉगिन मांग रहा है तो इसको लॉगिन दे देंगे, लॉगिन विद गूगल, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सिंपल दे देंगे क्रिएट बूटस्ट्रैप स्पिनर, क्रिएट बूटस्ट्रैप स्पिनर, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हमने बोला है कि बूटस्ट्रैप स्पिनर बना के दे दो, तो अब वो हमें स्पिनर बना के दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें इसका कोड यूज़ करना है डायरेक्टली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि AI हमारे लिए काम करने के लिए AI का आविष्कार हुआ है। तो AI से भी आप काम करवा के लेंगे। हम करना क्या है हम डिसाइड करेंगे, और AI का इस्तेमाल करके फास्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना ही कोड चाहिए डिवीज़न के अंदर का, सिर्फ इतना ही कोड ले लेंगे हम यहाँ पे इसका, ठीक है। तो ये जो कोड है यहाँ तक Ctrl+C करेंगे इसको, तो इसको यहाँ पे हम ये करेंगे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है। बूटस्ट्रैप के क्लासेस इसने यूज़ किए, तो दीज आर द स्पिनर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर्स हैं यहाँ पे। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो हमें सब मान लो कि सबसे पहले वाला स्पिनर चाहिए, बूटस्ट्रैप स्पिनर, ये बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बेसिक स्पिनर है, बाकी के स्पिनर जो है यहाँ पे इसको हम अभी कमेंट आउट कर देते हैं इस तरीके से, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कमेंट्स है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही स्पिनर हमने रखा है, तो इस तरीके से ये वर्क होगा, इससे बूटस्ट्रैप स्पिनर, ठीक है। अब ये जो स्पिनर है हमें कोई प्रोसेस हो रही है तो स्पिनर चालू रखना है, और प्रोसेस होना ख़त्म हो गई तो स्पिनर बंद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए इस किस तरीके से करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, यहाँ पे
इस स्पिनर नाम से डिक्लेयर करो, कोई भी वेरिएबल या कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे बुलियन लिखता हूँ और इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्पिनर इक्वल टू मैंने ट्रू रखा है, तो मुझे अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे एन जी इफ के अंदर जाना है। यहाँ पे तो स्टार एन जी इफ मुझे क्या लगाना है यहाँ पे इज स्पिनर, मतलब एन जी इफ अगर ट्रू है तो ये दिखेगा आपको। अब इसको मुझे फॉल्स करना है, कब, 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो हम ओरिजिनल जब भी कोई प्रोसेस ख़त्म होती है तो उसको ऑफ कर देते हैं, मतलब इसको एन जी इफ के अंदर इज स्पिनर की जो वैल्यू है ट्रू की फॉल्स करनी है। अब यहाँ पे हम 5 मिनट के बाद कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको यूज़ करना है, मान लो कि सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ये एन जी इफ ऑन इनिट है, इसके अंदर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट फंक्शन है और इसको हम पास करेंगे यहाँ पे 1000 मिली सेकंड। ठीक है, मतलब 1000 मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो हमें कितने सेकंड चाहिए, 1 मिनट उतना वेट नहीं कर सकते, जैसे कि हमें 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, और जैसे भी ये कैलकुलेशन कितना होगा, 5000 सेकंड मिली सेकंड कम्प्लीट हो गया, मतलब 5 सेकंड, तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम देंगे एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें लिखना है दिस डॉट स्पिनर इक्वल टू फॉल्स करना है, बस सिंपली इसको यहाँ पे फॉल्स करना है। तो स्पिनर की वैल्यू फॉल्स होगी कब, 5 सेकंड के बाद। जैसे ही फॉल्स होगी ऑटोमेटिकली ये एन जी फॉल्स होगा और स्पिनर गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे देखो अभी स्पिनर ही गायब हो गया पूरा, तो यहाँ पे कोई एरर है नहीं है। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे स्पिनर पे आ जाएंगे। यहाँ पे सेट टाइम आउट 1000 इंटू 5 दिस डॉट स्पिनर, अभी यहाँ पे दे देंगे 5000 मिली सेकंड, मतलब 5 सेकंड। तो यहाँ पे स्पिनर आ चुका है और 5 सेकंड के बाद ये स्पिनर हमारा ऑफ होना चाहिए। इज दिस वर्किंग और नॉट, इज 5 सेकंड हो चुके हैं फिर भी स्पिनर हमारा ऑन नहीं हुआ है। 50,000 दिए ना, सॉरी, यहाँ पे 5 सेकंड देने हैं हमें, तो ये हमारा 5 सेकंड के बाद स्पिनर ये डिजेबल होना चाहिए, डिजेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोसेस स्टार्ट हुई हमारी और स्पिनर चालू है। प्रोसेस जब 5 सेकंड के टाइम के बाद स्पिनर गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर बनाए जाते हैं लोडिंग और लोडर्स। तो ये होता है स्पिनर। या फिर हम चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि हमें एक बेहतर लोडर बना के दो। ठीक है, तो हम लोडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट इंटरेक्टिव, क्रिएट गुड लोडर यूजिंग HTML एंड CSS। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप जैसे चाहे वैसा लोडर चैट जीपीटी से ले सकते हो। तो ये आपको लोडर बना के देगा। तो ये लोडर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमें एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करने के लिए। तो लोडर का पर्पज़ ये होता है कि वो लोडिंग स्टेट दिखाता है, कुछ तो भी प्रोसेस हो रही है। ओके, तो ये लोडर का कोड उसने दिया है यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी ये जो CSS का कोड है इसके लिए सेपरेट CSS फाइल बनानी है। यहाँ पे ये जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है यहाँ पे हम दे देंगे लोडर डॉट CSS फाइल। ठीक है, अब इस CSS फाइल के अंदर ये लोडर का पूरा कोड जो है दिया वाला, सिर्फ आपको स्टाइल टैग के अंदर का ही कोड क्या करना है, कॉपी करना है। तो जैसे स्टाइल टैग का अंदर का कोड है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करना है CSS के अंदर। ठीक है, अब ये CSS फाइल आपको अटैच करनी है आपके कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट को अटैच करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो, स्टाइल URL। ठीक है, और इसके अंदर ./CSS फाइल, loader.css। ठीक है, तो फाइल आपकी अटैच हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा चैट जीपीटी के कोड है यहाँ पे अभी HTML का कोड उठाना है, यहाँ पे डिवीज़न, और इसको उठाना है। और इसके अंदर ये जो हमारा UI टेम्पलेट है ये स्पिनर का, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे इस तरीके से, या फिर ये कमेंट आउट नहीं होगा, इसको हटाएंगे। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम ये डिवीज़न इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। ओके,
तो अभी ये लोडर ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा यहाँ पे। दिस वन, ओके। तो ये लोडर इस तरीके से बन चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग ChatGPT आपको लोडर बना के देगा अलग अलग तरीके से। तो आप इस तरीके के लोडर भी अलग अलग तरीके के बना सकते हो और इसका आपके एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द बूटस्ट्रैप एंड आल्सो यू कैन यूज़ द ChatGPT टू क्रिएट द गुड लुकिंग UIs, ठीक है। तो इसके अंदर टेबल्स भी है, अगर आपको डेटा टेबल के फॉर्म में दिखाना है बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो है बूटस्ट्रैप के, जैसे लेआउट का कंपोनेंट, लेआउट है, कंपोनेंट्स है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पॉप ओवर भी कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके अंदर, इस तरीके का पॉप ओवर आएगा। उसके बाद है यहाँ पे प्रोग्रेस बार। तो इस तरीके का प्रोग्रेस बार भी आप दिखा सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है तो, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बार है, ये इसकी विड्थ जितनी चाहिए उतनी विड्थ के हिसाब से ये प्रोग्रेस बार बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रोग्रेस बार। तो अभी ये जो प्रोग्रेस बार आपको दिखाना है, या फिर आपको सिर्फ इतना ही प्रोग्रेस बार दिखाना है यहाँ पे Ctrl+C, या फिर आप ये प्रोग्रेस बार दिखाओगे, तो ये आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसके अंदर हम प्रोग्रेस बार रखेंगे और ये बूटस्ट्रैप हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की क्लासेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे ये होगा हमारा प्रोग्रेस बार। अब इसकी लेंथ ये बढ़ानी है प्रोग्रेस उसकी, तो यहाँ पे आपको ये जो दिया है विड्थ 25%, अभी मैं ये 50% कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे 50% करेगा ये बढ़ेगा 50%, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिखाना है कि प्रोग्रेस बार जो है आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इस तरीके की भी चीज़ें आप कर सकते हो, पर सेकंड में बढ़ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे हम, यहाँ पे प्रोग्रेस वैल्यू, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग टेम्पलेट देंगे यहाँ पे 0%, ठीक है। शुरू में हम क्या करेंगे 0% देंगे, ठीक है। तो जैसे भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा एनजॉन यूनिट के अंदर, हमें सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक एक सेकंड में क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। तो सेट इंटरवल ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन हर एक सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा हमारा फंक्शन, मतलब 1000 मिलीसेकंड, और इसको एक हैंडलर मेथड मतलब कॉल बैक मेथड पास करनी है। तो ये फंक्शन हर एक सेकंड में इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे काउंट नाम से, काउंट जो कि नंबर टाइप का होगा, इज इक्वल टू हम काउंट 0 करेंगे, ठीक है। और ये जो काउंट वेरिएबल है इसको काउंट प्लस प्लस करेंगे, काउंट प्लस प्लस 1 से बढ़ाएंगे, और फिर हम प्रोग्रेस बार जो है प्रोग्रेस वैल्यू उसको उसके अंदर हम क्या करेंगे ये नया काउंट रखेंगे। तो प्रोग्रेस वैल्यू है यहाँ पे टेम्पलेट एक्सप्रेशन डॉलर के अंदर, इसके अंदर हम काउंट देना है आपको, काउंट, और फिर यहाँ पे परसेंट देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करना है, दिस डॉट काउंट एंड परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दे दिया। अभी ये प्रोग्रेस वैल्यू है, इसको आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो स्टैटिक दिया था विड्थ, यहाँ पे ये जो विड्थ स्टाइल यहाँ पे विड्थ दिया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्रोग्रेस वैल्यू देना है। तो अभी हम यहाँ पे दे देंगे 50% है यहाँ पे विड्थ। तो इसकी जगह हम ये प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रोग्रेस वैल्यू। तो यहाँ पे ये दिक्कत देगा, इस तरीके से नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे हम इसको स्टाइल डॉट विड्थ, इस तरीके से आपको विड्थ देनी है यहाँ पे, और उसकी जो वैल्यू है इसके अंदर प्रोग्रेस वैल्यू आपको देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट विड्थ डायरेक्टरी का इस्तेमाल करना है, और उसकी विड्थ ये हमारी प्रोग्रेस वैल्यू, ठीक है। तो हर सेकंड में ये प्रोग्रेस आपका बढ़ेगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से प्रोग्रेस दिखा सकते हो, एप्लीकेशन के हिसाब से आप बना सकते हो ये प्रोग्रेस, और इस तरीके के एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रेस भी आप क्या कर सकते हो दिखा सकते हो एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप लाइव डेवलपमेंट कर सकते हो, इट्स वेरी ऑसम।
तो एंगुलर के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है डेवलपमेंट और दूसरी होती है कि यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस को आप किस तरीके से एंगुलर के ज़रिए हैंडल कर सकते हो, ये आपको एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और सेकंड कि बेहतर तरीके से लॉजिक आप किस तरीके से बना सकते हो ताकि आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी ऑसम हो जाए। तो ये दो चीज़ें भी आपको सीखनी ज़रूरी थी। मैक्सिमम लोग सिर्फ एंगुलर पढ़ते हैं, तो एंगुलर सीखना एक बात है, लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको उस टाइप का स्किल आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अंदर बेहतर तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोग्रेस बार बना सकते हो, प्रोग्रेसेस बना सकते हो। एंड कुछ नहीं, जो पढ़ाया गया है आपको वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, दूसरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे ऐसा एक भी कोड नहीं है कि आपको कोई पढ़ाया नहीं गया है। जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाया गया है सारी चीज़ें, ये सेट इंटरवल, सेट टाइम, अभी सिर्फ हमें इसका इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करके हमें प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ करके दिखानी है, दैट्स इट। तो बस यही काम है आपका। और एंगुलर के और भी बहुत कुछ फीचर्स है, हम एक एक देखेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करो जो मैंने पढ़ाया है, और ये हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी आपको एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। सो लास्ट कल हमने क्या पढ़ा था, कल सर्विस देखा था, मॉड्यूल में सर्विस, मॉड्यूल लेवल सर्विस, कंपोनेंट लेवल सर्विस, उसका प्रैक्टिस शुरू है। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे जो आप सीख रहे हो, ये सीखने के बाद डेफिनेटली आपको कंपनी में यही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो उसके बाद हम सिखाएंगे आपको अलग अलग चीज़ें, जैसे एक्सेल का डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, अलग अलग एपीआईज, क्यूआर कोड्स कैसे जनरेट करने हैं, तो अलग अलग यूज केस देखेंगे। तो उससे पहले कि हम एंगुलर के पहले फीचर पढ़ेंगे, तो आज हमने बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करके लिया है, कल हम jQuery को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे एंगुलर के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, सो okay, I think it's enough for today, and you have to practice it a lot, and tomorrow we will see some awesome topic once again. ठीक है, तो ये इस तरह की फंक्शनलिटी आप डेफिनेटली कर सकते हो।